हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने एनसीईआरटी 360 डिग्री शशि शरण सर के द्वारा जो बुक है इसको पूरा तरह से पढ़ने का पढ़ाने का तैयारी कराने का बोला था। और टीआरई 4 के लिए इसके अलावा हमको नहीं लगता है कि अभी कोई बुक अच्छा होगा फिर भी। और हम इस बुक का पूरा सब्जेक्ट मतलब पूरा चैप्टर इस सब्जेक्ट का जो कि ये साइंस का सब्जेक्ट है इसका पूरा चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक एक करके इसमें कुछ कमियां भी हैं आगे चल के जो कि आपको क्वेश्चन में दिखेंगे। और उस कमियों को भी हम सुधारेंगे और आपको बताएंगे। ज़्यादा माइनर नहीं, माइनर इशू है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आइए आज हम पहला शुरुआत करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 भोजन के घटक। आइए देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बनाए हैं और क्या क्या इसमें से काट के छांट के जो शशि शरण सर हमारे लिए लाए हैं वो आज हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 1 भोजन के घटक। और अध्याय 1 से पहला क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। क्या बनाया है? भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कूट में दिया है ये, तो ये पादप से और सेकंड दिया है जंतु से। और इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये देखना है। और इसमें क्या कर रहा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। दोनों सही है। वो तो सही है क्योंकि एमसीक्यू पढ़ने से इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, इसमें एमसीक्यू पढ़िएगा तो कच्चा खा जाइएगा। और इसमें कुछ इशू भी है जो कि आपको पकड़ में नहीं आएगा अगर एनसीईआरटी ये जो एनसीईआरटी का ये बुक से जो लिया गया है ये नहीं पढ़िएगा तो आप गच्चा खा जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि इसको बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन भले ना पढ़िए ठीक रहेगा, लेकिन ये अच्छा से पढ़िएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा और बुक पढ़ने जैसा फील भी आएगा और समझ भी आएगा। आइए देखते हैं क्या है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। देखिए, पादप और जंतुओं से मिलता है, यही क्वेश्चन में पूछा था, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बनाए हैं वो क्या है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? तो इसमें हमारे शरीर के लिए मुख्य भोजन पोषक पदार्थ क्या है? तो हमारे जान सबको पता है नॉर्मल सा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का जो वो है। एनसीईआरटी में क्या दिया है? कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर भोजन में रुक्षांश, जल भी शामिल होता है। हमारे भोजन में अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? तो इसमें कूट में आंसर दिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अब इसका राइट आंसर हम लोग को चूज करना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो सबको पता है, जैसे कि ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ भी लिखा है मुख्य पोषक। यहाँ देखिए क्या लिखा है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सब चाहिए। लेकिन यहाँ आंसर दिया है बी। और बी का माने तो यहाँ पे कूट में क्या है? एक एवं दो, दो ही आंसर बता रहा है, जबकि यहाँ आंसर होना चाहिए डी। डी में आप देख सकते हैं 1 2 3, तीनों का आवश्यकता है ना भाई हमको।
यही माइनर इशू हम बता रहे थे ना आगे की इशू है, यही माइनर इशू है जो कि हमको लगता है प्रिंटिंग में गलती हुआ है, जो प्रिंट किया है वो। आइए, हम इसीलिए आपको बोल रहे थे कि क्वेश्चन पढ़ने से आंसर मिलाने से नहीं होगा। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन आंसर मिलाइएगा तो आपको गलती क्वेश्चन मिल जाएगा और उसमें आप पकड़ नहीं पाइएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, उसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़े थे, उसी का यहाँ पे डिस्क्राइब करके दिया है। डिस्क्राइब करके नहीं बल्कि ये एनसीईआरटी से उठा के दिया है। और क्या दिया है, कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यहाँ हाईलाइट करके दिया गया है सब, जहाँ हाईलाइट करके दिया गया है, लेकिन वहाँ आंसर के लिए जगह पे गलत आंसर दे दिया गया है। तो यही माइनर इशू है जो प्रिंटिंग के वजह से हो गया है। हम सबका क्लियर करा देंगे। आप लोग हमसे अगर जुड़े हैं और जुड़े रहिए विश्वास के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक चीज निचोड़ के यहाँ पर तो निचोड़ के बनाए ही हैं, एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल के यहाँ लाए हैं। कुछ कुछ माइनर कमियां हैं, वो हम आपको समझाते चलेंगे और पूरा बुक आपको पढ़ा देंगे। एक एक चैप्टर हर एक दिन आएगा, एक चैप्टर 2 चैप्टर का एक वीडियो, आराम से आप 10 मिनट 5 मिनट में पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आइए देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन यहीं पे क्या कह रहा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में से किसका उपयोग करते हैं, कि परीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। यहाँ देख गया, डी दिया था आंसर इनमें से सभी, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करके दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। तो आइए सही विकल्प का चयन करते हैं। परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है। सी कह रहा है परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है। और डी कह रहा है प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण से पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। क्या इसमें कह रहा है क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित भोजन की उपलब्धता है तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प यही है कि प्रोटीन अगर ठोस में हो तो उसको चूर्ण या पेस्ट जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपको नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। और आइए आंसर तो डी कैसे आंसर होगा ये देखने के लिए हमको एनसीईआरटी का ये पेज देखना पड़ेगा, जो कि जब क्लास 6 के चैप्टर 1 के पेज नंबर 3 से लिया गया है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। यही तो क्वेश्चन में दिया था हम लोग का, और देखिए इसको हाईलाइट कर दिए हैं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। यही है। आइए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बनाए हैं।
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। इसमें कूट में आंसर देना है। तो प्रोटीन युक्त भोजन तो होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमको एनर्जी मिलती है। और एनर्जी मिलती है क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में मिलती है या वसा में मिलती है। वसा युक्त भोजन, वसा से हमको ज़्यादा कैलोरी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से मिलता है कैलोरी जल्दी मिल जाता है, लेकिन वसा से थोड़ी देर में मिलता है लेकिन ज़्यादा मिलता है। तो आइए इसका आंसर सही दिया है 2 और 3, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा इस एनसीईआरटी के पेज में देखेंगे तब समझ में आएगा। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 2 में दिया गया है। क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रोजन युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। यही तो क्वेश्चन में पूछा था जिसको हाईलाइट किया गया है और हम आपको यही तो बता रहे थे कि कहा गया वास्तविकता में वसा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा देता है क्योंकि वसा से हमको ज़्यादा कैलोरी मिलती है। तो ये रहा। और आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी। वही चीज है जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा दोनों समान और इनमें से कोई नहीं, तो दोनों तो समान होगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट में कम मिलता है, वसा सबसे ज्यादा मिलता है, वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है। तो राइट आंसर तो बी हो ही जाएगा। और आइए पेज नंबर 4 से ये लिया गया है। क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 4 जो एनसीईआरटी का बुक अगर आपके पास है या फिर पढ़िएगा तो उसमें ये आपको लाइन मिलेगी। आइए एनसीईआरटी की लाइन क्या कहता है देख लें। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए हम देख लेते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो बनाया गया है। सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। और इसमें सुमेलित करना क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत और वसा के पादप स्रोत, वसा के पादप स्रोत, वसा के जंतु स्रोत। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत तो इसका बाजरा और आलू हो गया, लेकिन वसा के पादप स्रोत पूछ रहा है तो वसा के पादप स्रोत में हो जाएगा गिरी। और वसा के जंतु स्रोत, जंतु मतलब जो वसा हमको मांस मछली खाने से आता है या फिर जंतु के द्वारा बनाया गया है, जैसे हो गया मछली और घी। आपको पता है कि मछली हम खाते हैं तो वसा मिलती है और घी भी एक जानवरों द्वारा, जंतु द्वारा ही प्राप्त होते हैं हमें, गाय भैंस द्वारा, तो इसको भी जंतु द्वारा ही लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1 का ए, 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्यों राइट आंसर डी होगा, आइए देखते हैं। इसमें क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 4 में जो दिया गया है, पिक्चर बना के दिया गया है कि ये वसा का स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत और सबके स्रोत जो है जंतु से, पादप से क्या क्या मिलता है। अभी ये आप देख लीजिएगा और बुक में भी देखिएगा तो यही मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। आइए देखते हैं। प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, ठीक। और बी कह रहा है विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जो कि ये उल्टा हो गया है। प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और विटामिन हमारे शरीर में रोगों का रक्षा करता है, इसे दोनों नहीं होगा। वसा युक्त भोजन प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, वसा प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, ये भी गलत है आपका। राइट आंसर हो जाएगा हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है।
ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका राइट हो जाएगा डी। क्यों डी होगा, आइए देखते हैं। क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 5 में दिया गया है, पिक्चर भी दिया गया है, विटामिन डी के लिए स्रोत दिया गया है ऊपर। और आइए इसमें देखते हैं पढ़ के, ये लाइन बाय लाइन। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, और प्रोटीन युक्त भोजन प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, जो कि आप ऊपर देखे थे उल्टा पुल्टा दिया था। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, यही सब तो दिया था उस कथन में, जो कि उल्टा पुल्टा करके दे दिया था, इसमें सही दिया है लाइन। तो आप यहाँ से पढ़ के अपना देख सकते हैं, हाईलाइट किया गया है। और आगे क्या लिखता है, विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, कुछ को विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारी आंखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, हमारे आंखों के लिए सही होता है, जिसमें सही दिया है। आइए क्यों सही दिया है इसमें भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ये लाइन, एनसीईआरटी का ये लाइन क्या कर रहा है, विटामिन ए हमारी यहाँ त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो लिखा है, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? बहुत से प्रकार के, जो कि ऊपर ही इसमें देखिए विटामिन सी को यहाँ दिया गया है, तो इसमें पेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और विटामिन सी आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, जो कि इसमें दिया गया। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। इधर दिया है विटामिन और इधर दिया है इसके स्रोत। तो आप सबको पता है विटामिन ए का स्रोत आम, पपीता, गाजर होता है, और विटामिन बी का स्रोत यकृत, चावल, मतलब विटामिन बी का स्रोत चावल है, यकृत है, आपको इससे मिल जाता है। और विटामिन सी खट्टे फल से मिलता है, जैसे अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, ये सब से मिल जाएगा आपको। और विटामिन डी का स्रोत मछली के तेल से ही मिलता है, या फिर धूप से मिलता है, आप सबको पता है। तो इस गुट के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे दिया है। आइए देखते हैं चैप्टर में क्या दिया है। क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 5 से एक पिक्चर दिया है, आप देख सकते हैं। क्लियर पिक्चर आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, लेकिन हम पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ विटामिन ए के मुख्य स्रोत, कुछ स्रोत दिया है, जिसमें दिया है गाजर, पपीता, आम, वही जो उसमें लिखा था। विटामिन बी के कुछ स्रोत दिया है, जिसमें चावल है, गेहूं है, और यकृत है, यकृत मतलब लीवर है। और यहाँ पे विटामिन सी का स्रोत दिया है, जैसे अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया, सारे खट्टे फल हो जाते हैं। यही पिक्चर बना के इसमें दिया है। विटामिन डी के भी स्रोत इसमें दिया है, देख सकते हैं, मछली, अंडे, ये सब है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आहारी रेशों यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देख लीजिएगा, सही नहीं है लिख रहा है। आहारी रेशो रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। आहारी रेशो रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं।
और डी कह रहा है रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी और हरी सब्जियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका। और सी राइट आंसर क्यों होगा ये इसमें दिया है। क्लास नंबर 6 के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 6 में आपको मिलेगा। पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, हाईलाइट किया गया है ये, जो कि वहाँ पे सत्य था। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकलने में हमारी सहायता करता है। 15 नंबर क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है देखिए। और क्या कह रहा है, जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। और दूसरा कह रहा है जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने में सहायक होता है। उपयुक्त में से सही कथन पर विचार करना है। तो इसमें दोनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि यहाँ दिया गया है। अब आइए एनसीईआरटी का वो चैप्टर पढ़ लिया जाए। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करना है यहाँ पे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं, ठीक। छिलका उतारकर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं, ठीक। इनमें से कोई गलत नहीं है, सब सही है जैसा कि यहाँ पे दिए हैं। और ऊपर वाला जितना भी ऊपर वाला कथन था वो सारे कथन यहाँ पे हाईलाइट करके दिए गए हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं ये वाला। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, भोजन के पकाने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी है जो हमारा भोजन को पकाने से आसानी से नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, भोजन को पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। या उचित नहीं होगा कि हम उसे आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। ये विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में लेना है तो कच्ची फल सब्जियों का सेवन आप करिएगा, तभी हो पाएगा। ये 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है, शरीर पतला हो जाता है, शरीर ऊर्जावान हमेशा बना रहता है, शरीर की लंबाई रुक जाती है, शरीर हमारा मोटापा का शिकार हो जाता है। ज़्यादा तैलीय चीज़ खाइएगा तो आपको ज़्यादा कैलोरी मिलेगा, जो कि ये हमारा शरीर स्टोर कर लेगा, वही फैट के रूप में जमा हो जाएगा और शरीर में चर्बी हो जाने के कारण मोटापा बढ़ जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो एक नंबर में दिया है वृद्धि का अवरुद्ध होना, और दूसरा दिया है चेहरे पर सूजन, तीसरा दिया है त्वचा की बीमारी एवं पेचिश। तो तीनों कथन सही है और आंसर आपका ए हो जाएगा। लेकिन इसमें आंसर क्या दिए हैं, इसमें आंसर दिया गया है बी, और कथन 2 और 3 दिया है। क्यों भाई, वृद्धि का अवरुद्ध होना, प्रोटीन की कमी से वृद्धि अवरुद्ध नहीं होता है, आपका ग्रोथ ही नहीं होगा तो वृद्धि कैसे होगा शरीर का।
ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको गलत काट दिए। आइए देखते हैं। देखिए, क्लास नंबर 6 के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 8 से ये क्वेश्चन लिया गया है और एनसीईआरटी का ये लाइन इसमें दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है कौन से रोग हो जाता है। ठीक, सबसे पहला ये है कि वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पर सूजन, जो कि दूसरा नंबर दिया है इसमें, बालों के रंग उड़ना, जो कि इसमें नहीं दिया गया है फिर भी है इसमें है। तीसरा इसमें क्या दिया है, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। तो ये और ये तीनों तो इसमें दिया है और तीनों सही है, तो तीनों कथन सही होगा। इसका राइट आंसर ए होगा, लेकिन इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है और इसका आंसर बी दिया गया है। चलिए कोई नहीं, सुधार कर लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ के रट्टा मत मारिए, नहीं तो आप फिर बाद में गच्चा खा जाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका ये एनसीईआरटी लाइन जरूर 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 पढ़ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से अरक्तता किसकी कमी से होती है? अरक्तता किसकी कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। अरक्तता रोग होता है जिसको एनीमिया कहते हैं, जिसमें खून की कमी होती है। और लोहा इसमें दिया है, जिसको लोग नहीं कहता है कि शरीर में आयरन की कमी होता है, डॉक्टर आयरन की गोलियां देता है। तो कैल्शियम की कमी से तो हड्डी वाला रोग होता है, विटामिन की कमी से वो शरीर की वृद्धि वगैरह रुक जाता है, और आयोडीन की कमी से गला का रोग होता है, घेघा रोग होता है। तो लोहा इसमें दिया है, आयरन की कमी से अरक्तता रोग होता है, जो कि इसमें दिया है। सारणी 1 में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग के विकार दिए गए हैं। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का वो चैप्टर उठा के दिया गया है पेज से। इसमें दिया है विटामिन खनिज अभावजन रोग एवं विकार और लक्षण उसके क्या क्या होता है। विटामिन ए की कमी से क्षीणता और दृष्टिहीनता होती है, कमजोर दृष्टि हो जाता है, अंधेरे में रात में कम दिखाई देना पड़ता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी रोग होता है, दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं, अस्थियों का मुलायम हो जाना और मुड़ जाना। देखिए, कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है, कमजोर अस्थियां दंत क्षय के कारण बनता है। आयोडीन की कमी से घेघा और ग्वाइटर रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, और बच्चों में मानसिक विकलांगता हो सकता है। लोहा की कमी से अरक्तता होता है, कमजोरी हो जाती है। आइए यहाँ पे देखें, ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है। तो ग्वाइटर रोग अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे, आयोडीन की कमी से होता है, और राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और देखिए, इसमें दिया है चैप्टर पेज नंबर 9 के ऊपर देखें, लिखा है उपयुक्त सारणी 1.3 देखें। अस्थियां एवं दंत क्षय किसकी कमी से होती है। तो ये भी हम ऊपर देखे थे चार्ट में, कैल्शियम की कमी से होता है अस्थियां और दंत क्षय की कमी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये भी देखिए, ऊपर देखने के लिए बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन बना है क्लास 6 के चैप्टर अध्याय 1 से। ये लास्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन बना है, जिसको सही सुमेलित करने को बोल रहा है। इसमें इधर विटामिन दिया है, इसमें कमी से होने वाले रोग दिया है। तो बताइए आप ही, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। दृष्टिहीनता हो जाती है, दृष्टि क्षीणता या हीनता, जो भी बोलिए। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, जो अभी ऊपर आप चार्ट में देखे हैं। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, जो अभी आप देखे हैं। स्कर्वी रोग दांतों में होता है, मसूड़े से खून आना आदि विकार होते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 के ए, डी के 2 का सी, 3 का डी और बी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें भी यही है, उपरोक्त में से सारणी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जो कि बढ़िया से उसको एक बार याद ही करके जाइएगा, आपको याद कर लेना है ये वाला।
ये आपको पूरा याद कर लेना है। चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला वीडियो हमारा आएगा अध्याय 2 से, क्लास 6 के अध्याय 2 का वीडियो हम लाएंगे और इसी तरह एक एक करके जितने सारे चैप्टर हैं पूरे क्लास 6 से लेके 12 तक हम पूरा बुक पढ़ा देंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का, बताने का तरीका अच्छा लगे, ये बुक हम पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है वो कमेंट जरूर करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको।